दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव के बारे में। जी हाँ, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली विधानसभा में मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर किस पार्टी का पलड़ा भारी है। जी हाँ, आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर 12% मुस्लिम मतदाता है और 12% मुस्लिम मतदाता जो है कुल 10 सीटों पर अपना प्रभाव रखती है। तो ऐसे में इस बार कयास ये लगाया जा रहा है कि आखिरकार इस बार दिल्ली का जो मुस्लिम मतदाता है उसका रुख किस तरफ है, किस पार्टी की तरफ है, कांग्रेस, बीजेपी या फिर आम आदमी पार्टी। आपको बता दूं, जब शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी तो मुस्लिम मतदाता जो है वो कांग्रेस पार्टी का कोर वोटर हुआ करते थे। यानी दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मुसलमान वोटर जो है वो आम आदमी पार्टी को ही, सॉरी, कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करती थी। आपको याद होगा 2011, 12, 13 में अन्ना आंदोलन हुआ। अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन में प्रमुख रूप से उभरे और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री या स्वर्गीय मुख्यमंत्री कह सकते हैं, शीला दीक्षित पर कई आरोप लगाए, कई सारे गंभीर आरोप लगाए, जिसकी वजह से उसका छवि को धूमिल किया गया। उसके बाद जो कांग्रेस का जो वोट बैंक था उसमें काफी तरीके से कैसे बिखर गया या सेंध लग गया और वो सारा वोट बैंक जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, क्योंकि मुसलमानों को लगा कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अलावा बेहतर विकल्प हो सकते हैं। इस वजह से लगातार 3 चुनाव से कांग्रेस जो मुस्लिम वोटर्स है दिल्ली का, वो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रही है। लेकिन तो क्या ऐसे में इस बार 2025 में जो विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है, तो क्या इसमें आपको बता दूं कि मुस्लिम वोटर्स आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करेगी करेगी तो कितना परसेंट करेगी, पूरा का पूरा या फिर थोड़ा बहुत, ये बड़ा संशय पैदा करने वाली है। क्योंकि 2000, आपको बता दें, दिल्ली दंगा हुआ था पूरी दिल्ली में, तब से मुसलमान जो है वो अरविंद केजरीवाल को संदिग्ध नजरों से देखने लगा, क्योंकि उनका जो कार्यशैली था, सरकार में थे, किसी प्रकार का वो कदम, ठोस कदम नहीं उठाया जिसकी अपेक्षा मुस्लिम समाज कर रहे थे। तो ऐसे में इस बार उम्मीद ये लगाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को भी उम्मीद है कि इस बार शायद उनको मुसलमान वोट मिले। और आम आदमी पार्टी ये भली भांति जानता है कि इस बार मुस्लिम वोटर्स का बिखराव होना तय है। इस बार कांग्रेस पार्टी हमारे वोटों में सेंध लगाएगी, या यूं कह सकते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी का जो परंपरागत वोटर रहे हैं मुसलमान, उनके पास वापस लौटेगी। तो ये बात अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी को पूरी तरह से पता है और इसी बात का खतरा लगातार उसको सता रहा है, जिसकी वजह से वो लगातार कांग्रेस पार्टी पर भी हमलावर है। आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर जिन 10 सीटों पर मुस्लिम मतदाता प्रभाव रखती है, वो सीट है सीलमपुर, उसके बाद बता दूं जंगपुरा, जहां से मनीष सिसोदिया चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से फहादपुरी चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर मुसलमान वोटरों का बिखराव होना तय मानिए। ओखला, मटिया महल, मटियाला, ये सभी सीटें एक है जहां पर मुसलमान एक तरफा वोट देते थे कांग्रेस पार्टी को। लेकिन अभी जो है पिछले 3 चुनाव से आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी के वोटरों में, या यूं कहे जो कोर वोटर्स है उसमें सेंध लगा दिया है। और सेंध लगाने की वजह से कांग्रेस पार्टी पिछले 10 साल से लगातार जीरो पे आउट हो रहा है, यानी उसको जीरो जीरो सीट मिल रहे हैं। चाहे ना तो एमसीडी के चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं और ना ही विधानसभा चुनाव में परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं। इसको लेकर के तमाम कांग्रेस के बड़े नेता जो है वो कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाते हैं, क्योंकि अजय माकन जो यहाँ पर वरिष्ठ नेता है दिल्ली के, और कई साल तक, 15 साल तक शीला दीक्षित सरकार में वो मंत्री भी रहे हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने जब पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी तो किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं आया था। उस वक्त आम कांग्रेस पार्टी को, आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए था। सपोर्ट करने की वजह से ही उस वक्त तभी जो हमारे वोटर्स थे, जो कोर वोटर्स थे, उनको लगने लगा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक ही है। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी को ही वोट किया जाना चाहिए, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी का पूरा वोटर्स जो है, कोर वोटर्स, वो ट्रांसफर हो गया आम आदमी पार्टी के पास। तो उन्होंने कहा कि पार्टी का अब तक का सबसे गलत
फैसले था जो इस तरह के लिया गया था और आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया गया था। और मुझे भी लग रहा है, हमने इस बात की पूरा स्टडी किया है कि अगर उस वक्त कांग्रेस आम आदमी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती तो कांग्रेस पार्टी का जो कोर वोट बैंक था वो इनके पास जरूर रहता। लेकिन गलत फैसलों की वजह से और आम आदमी पार्टी को कांग्रेस ने सपोर्ट कर दिया और अरविंद केजरीवाल उस टाइम आपको बता दूं सिर्फ 48 दिन ही मुख्यमंत्री रहे थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और फिर से चुनाव हुआ तो प्रचंड बहुमत के साथ जीत के सत्ता में आए और उसके कांग्रेस पार्टी को उसके बाद से आज तक कांग्रेस पार्टी कभी खाता नहीं खोल पाई है। एमसीडी में भी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं हो पा रहा है। आज का हालात ये है कि कांग्रेस का बड़ा बड़ा नेता जो है वो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है। क्यों नहीं? क्योंकि उनके पास वोट बैंक है ही नहीं। वोट कौन करेगा? तो उनके पास एक निजी वोट बैंक हुआ करता है, पूर्वांचली वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स, ब्राह्मण वोटर्स, पंजाबी वोटर्स, ये सारा जो है सपोर्ट की वजह से आम आदमी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी लगातार सत्ता में है। बीजेपी आज 30 सालों से विपक्ष में है। क्यों है? क्योंकि उनके पास फिक्स वोटर्स है, वो ना तो इधर होता है ना उधर होता है। तो कांग्रेस के पास एक अपना फुल मेजोरिटी वाला वोटर्स था, गली की झोपड़ी, झुग्गी झोपड़ी के जो वोटर्स थे वो मुसलमान, तो ये सब वोट करते थे। उनके पास अच्छे नेता भी थे, लेकिन गलत सपोर्ट, गलत नेरेटिव की वजह से आज कांग्रेस पार्टी का दिल्ली का ये हाल है और आज बड़े बड़े नेता चुनाव लड़ना चाहता है। तो मुझे लग रहा है कि इस बार कांग्रेस का कुछ ना कुछ खाता खुल सकता है। कुछ ऐसे सीट है जहां पर कांग्रेस पार्टी की जितनी संभावना है, जैसे समय पर बात की, जहां से कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, वहां से चुनाव जीतने की संभावना है। अगर वो भी चुनाव सही से लड़े और कांग्रेस का सेंट्रल लीडरशिप अच्छा से प्रचार प्रसार किया तो, अगर नहीं किया, सिर्फ छोड़ दिया तो भैया आप खुद ही लड़ो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि खाता खोल पाएंगे इस बार भी। तो मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को अपने वोट बैंक के लड़ना चाहिए और कांग्रेस को खास करके आम आदमी पार्टी के साथ गठजोड़ दिल्ली के अंदर तो कम से कम नहीं करना चाहिए, किसी भी हाल में नहीं करना चाहिए। तभी कांग्रेस पार्टी जो है अपना वोटर्स अपने पास पा सकता है, अदरवाइज कोई चांसेस नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। दिल्ली एक तरह से कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए बंजर जमीन हो जाएगा अगर अभी मेहनत नहीं किया अपने वोटर्स को अपने पास लाने के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।